सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कक्षा में आज 7वां दिन है। उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से इस कथा के मुख्य आयोजक खेरा गांव के निवासी श्रीमान श्यामलाल शर्मा प्रभु जी अपने परिवार के साथ इस कथा को संपन्न करने के लिए संकल्प लिए हैं। तो प्रभु जी और माता जी दोनों को हार्दिक बधाई है कि ऐसे महत् कार्य संपन्न करने के लिए। साथ ही साथ आप लोग जो 7 दिन से मुझे झेल रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार। तो हम लोग श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में अभी हम घूम रहे हैं। चतुर्थ स्कंध में काल हम लोगों ने महाराज उत्थानपाद के वंश परंपरा में उनके सुपुत्र ध्रुव की कथा सुने हैं और उनके वंश में आए हुए एक राजा है महाराज अंग और उनके पुत्र जिसका नाम था बेन, उसके बारे में हम सुन रहे थे। अब यहाँ से कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कहते हैं कि बेन अपने पिता की अनुपस्थिति में बहुत ही आसानी से वो राजा बन गए। उनकी माँ सुनीता ने उनको ब्राह्मणों से परामर्श करके राजा बना दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो चोर डाकू उचक्के हैं उन लोगों को तो बहुत तकलीफ होना शुरू हो गया। वो लोग सब ऐसे ही छुप गए थे जैसे बड़े बड़े बिल्ली के डर के मारे चूहा अपने बिल में घुस जाते हैं, भाई जान बचाओ, इनसे पंगा मत लो। तो लेकिन उसके साथ साथ सामान्य प्रजा, निरीह प्रजा, जो लोग राजा को राजस्व देते हैं या जो संस्कृति संपन्न ब्राह्मण, उन लोगों के ऊपर भी महाराज बेन का अत्याचार चल रहा था। तो उससे ब्राह्मण लोग थोड़ा परेशान हो गए। ब्राह्मण लोगों ने युक्ति किया है कि राजा अगर इस प्रकार से हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति को छोड़कर केवल अपना ही कर्तापन दिखाए तो कैसे चलेगा। चलो हम लोग मिल के राजा को थोड़ा समझाते हैं कि राजा ऐसा मत करिए, समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु हैं, सारे देवता उनके शाखा प्रशाखाएं हैं, अंग प्रत्यंग जैसा है। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ तो करना चाहिए और वो यज्ञ किसी राजा के लिए नहीं होता है। ये बात हम समझाएंगे। तो जब बेन महाराज के पास हिम्मत करके सारे ब्राह्मण गए यही सब समझाने के लिए कि हम आपकी पूजा नहीं कर सकते, आपके लिए यज्ञ नहीं कर सकते, हम तो भगवान विष्णु के लिए करेंगे। तो राजा ने उनको बहुत बुरी तरह से डांट लगा दिया। कहते हैं आप सभी ब्राह्मण लोग व्यभिचारी स्त्री जैसी हो गए। ऐसे डांट रहे हैं जैसे व्यभिचारी स्त्री पोती की खाते हैं और उपपोती के साथ रमन करते हैं, उसके सुख विधान करते हैं। इसी प्रकार मैं साक्षात भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, साक्षात भगवान तो मैं हूँ, और मेरे पूजा नहीं करके दूसरे की पूजा करने के लिए आप मेरे से अनुमति लेना चाहते हैं, मुझे समझाने के लिए आए। आप लोग का हिम्मत कैसे हुई? आप लोग सब व्यभिचारी स्त्री जैसे हो गए। सतीत्व की तो नाम चीज नहीं है आपका। ये सारा शास्त्र मेरी पूजा के लिए लिखा गया है और मेरी ही पूजा बंद हो जाएगा, ये कौन सी तरीका है? आपकी पूजा के बारे नहीं, भगवान विष्णु, तो वो विष्णु कहाँ है? मेरे हृदय में तो है, इसलिए मेरी पूजा करोगे सबकी पूजा हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो जो लोग भक्त नहीं है तो वो लोग क्या है, घर पे कोई भी चीज रसोई होता है ना तो कहते कि गरम गरम लाओ मैं खा लेता। तो पत्नी कहते हैं कि अरे यार पहले तो भगवान को भोग लगा था, तो भोग तो लगाऊंगा ना, मेरे अंदर परमात्मा है, भोग लगना हो जाएगा। इधर से जब डालेंगे तो भोग लग जाएगा अपने, लाओ जल्दी, गरम गरम मुंह में डालेंगे तो ऑफरिंग हो जाएगा। तो नास्तिक लोग अपना युक्ति तो ढूंढ ही लेता है, वो बेन महाराज की तरह उसका दिमाग ऐसे चलता है। सारे के सारे ब्राह्मण परेशान हो गया। ब्राह्मण लोग मजा करने के लिए थोड़ी गए,
वो तो हकीकत समझाने के लिए गए, लेकिन वो ब्राह्मण के बातों में आना ही नहीं चाहते, वो अपना ही युक्ति दिखाते हैं, एक तंत्र चलाने लगे। तो सारे ब्राह्मण इतना कुपित हो गए कि मंत्र उच्चारण करके उस बेन महाराज को ही गिरा दिया, उसका शरीर से प्राण वायु को ही निकाल दिया मंत्र उच्चारण करके। इतना शक्ति है ब्राह्मणों का। जब महारानी सुनीता ने ये बात सुनी, राजमाता सुनीता ने ये बात सुनी, तो उनको बहुत दुख हुआ कि पिता पुत्र का देहांत हो गया, अब पूरा साम्राज्य में फिर से लूट खसोट चालू हो जाएगा। जब सुनेगा कि बेन मारा गया तो क्या होगा। ऐसे में राजमाता दुखी हो गए। सारे ब्राह्मण लोग कहने लगे कि हे राजमाता, आप चिंता मत करिए, हम लोग कुछ करेंगे ना, अभी करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? तो कहते कि हम इनके शरीर को मंथन करेंगे। एक बड़ा पात्र में बेन के शरीर को रखा गया है और उस शरीर के दाहिना जंघा उसको मथना शुरू कर दिया ऊपर से, और मंत्र उच्चारण कर रहे थे सारे ब्राह्मण मिलके। और जैसे मंथन किया तो बेन के शरीर से एक काला कलूटा मनुष्य जन्म ले लिया। वो भयभीत होकर इधर उधर देख रहे थे और थोड़ा सा रोने का जैसा भाव भी हो गया है, और वो अपने आप पहचान नहीं कर पा रहे कि मैं कौन हूँ, और सबसे भयभीत हो रहा है। और देखने में बहुत ही मतलब यह है कुरूप जैसा, एकदम काला कलूटा, बाल पूरा शरीर में भरा भरा है, आंखें लाल लाल है, और वो अपने विषय में मानो अज्ञानी है, खुद कौन है वही नहीं जानता है। तो वो ये पूछ रहा था कि आप लोग मुझे क्यों पैदा किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ, कहाँ बैठूँ, क्या करूँ। इस प्रकार से वो बार बार ब्राह्मणों को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। तो उस समय सभी ब्राह्मण लोग उनको बोलने लगे निषाद निषाद निषाद। निषाद शब्द का अर्थ है बैठ जाओ, बैठ जाओ, मतलब डिस्टर्ब मत करो, थोड़ी देर बैठो, बताता हूँ, बैठ जाओ, निषाद। तो कहते कि उसी पुरुष से निषाद वंश का शुरुआत हुआ है। पूरा भारतवर्ष में कितना है निषाद जाति के लोग? बहुत सारे, आज तक तो नेता भी बन गए बहुत सारे। तो ये निषाद जाति उस निषाद पुरुष से ही हुआ है। तो कहते कि ये जो निषाद जाति है, ये वस्तुतः इनको बाद में ब्राह्मणों ने बोल दिया कि तुम लोग सामान्य मनुष्यों के बीच में मत रहो, तुम लोग जंगल में जाओ, पशु शिकार करके तुम्हारी जीविका चलेगा। तो निषाद को जंगल में भेजा गया है। तो कहते कि वो बेन महाराज के शरीर में जो पाप, वही मूर्तिमान पाप निषाद के रूप में आया और उसी को जंगल में भेजा गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस क्षेत्र में रहेगा वो उस क्षेत्र में नहीं रह सकते, उनको अलग रखा गया। और उन्हीं को अंतज भी बोला जाता है, शूद्रों से भी नीचे का जात है अंतज। इसके बाद फिर सभी ब्राह्मण लोग कहने लगे कि जिस उद्देश्य से हम लोग बेन के शरीर को मंथन किया वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ, क्या करें? लेकिन करो, दाहिना बाहु और बाम बाहु, दोनों बाहु को फिर से मंथन करो। पहले तो जांग मंथन किया, अब बाहु मंथन कर रहा है। तो दाहिने बाहु को जब मंथन किया तो वहां से एक सुंदर यज्ञ पुरुष उत्पन्न हुआ है और उसका नाम है पृथु, महाराज पृथु, भगवान पृथु। और बायां जो बाहु है उसको जब मंथन किया गया वहां से एक स्त्री, अत्यंत सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई, उसका नाम है अर्ची। क्या नाम है? अर्ची। तो अर्ची और पृथु ये दोनों लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। तो इन दोनों को, ये बिल्कुल युवावस्था में है, इनका कोई बाल्यावस्था नहीं है, सीधा युवावस्था में दिखाई दिए, प्रकट हुए। दोनों को वहां से लाकर ऊंचा सिंहासन में बिठाया गया और वो भगवान का स्वरूप माना गया, और इसलिए ब्रह्मा शिव आदि समस्त देवता के उनको स्तुति करने लगे, उनको भेंट चढ़ाने लगे, और उनके द्वारा भविष्य में क्या क्या लीला होने वाला है उसका भी गुणगान करने लगे। तो कहते कि यही पृथु आगे चलकर क्या क्या किया है। तो कहते कि सबसे पहले उन्होंने
जब राजा हुए तब उन्होंने देखा कि उनके साम्राज्य में बहुत सारे प्रजा भूखा मर रहे हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा है। तो उसने प्रजाओं को पूछा क्या हो गया आप लोग का? तो कहते कि हे महाराज, हम लोग तो काफी दिन से भूखे हैं। क्यों? हमारे पास अनाज खत्म हो गया, घर पे अनाज ही नहीं है, क्या करें? तो फिर पृथु महाराज ने मंत्री और सभासदों में जो ब्राह्मण थे, ज्योतिषी है, उनसे पूछताछ किया कि मेरे साम्राज्य में अकाल कैसे पड़ गया। तब सब कहा कि महाराज, आपके पिताजी के अत्याचार से धरती माँ इतना परेशान हो गए, सारे अनाज वो अपने पेट में, उदर में छुपा लिए। अब ये सारे के सारे प्रजा अनाज विहीन हो गए, इसलिए सब इस प्रकार से क्षीण स्वास्थ्य हो गया, मतलब सबके तबीयत खराब हो गया, सबको खाना ही नहीं मिल रहा है ठीक से, अपुष्टि में भोग रहे हैं सब। इतना बात जब सुना महाराज पृथु कहा कि क्या, जिस धरती के भरोसे में प्रजा उत्पन्न हो रहे हैं वही धरती कंजूसी कर रहे हैं। ये तो ऐसा है कि माँ बच्चा को पैदा करके खुद ही दूध नहीं पिला रहे, तो बच्चे फिर किससे जिंदा रहेंगे? इसका अर्थ है कि वो माँ बहुत क्रूर है ना। वो माँ डाइन जैसी है कि वो बच्चे पैदा कर लिया लेकिन बच्चे को दूध नहीं दे रहा है, कहीं से भी दूध की व्यवस्था नहीं कर रहे, बच्चों को पालने का कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ऐसे में उसको रहने की कोई अधिकार नहीं। इनको तत्काल सजा दिया जाए, प्रयोजन हो तो इसको मार दिया जाए। ऐसे ही सोचकर महाराज पृथु ने अपने हाथ में धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ा कर कहते कि इस धरती को तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी, जान से मार डालूंगा इसको। धरती इतना भयभीत हो गया, स्वयं गोमाता का रूप धारण करके वो भागने लगे और भागते भागते वो देवताओं के पास गए। देवता लोग कहते कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये भगवान है। शिव जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, इंद्र के पास गया, कोई भी देवता धरती माता को शरण नहीं दिया। जबकि हम लोग दशम स्कंध में देखते हैं कि धरती माता के दुख को दूर करने के लिए सारे देवता आ जाते हैं और भगवान के पास जाकर गुहार लगाते हैं। अब भगवान जब धरती माता को सजा देने के लिए उतावला होते हैं तो कोई भी देवता धरती का सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे हम कुछ सीख सकते हैं। अगर आप भक्ति में अच्छा आगे बढ़ेंगे और बीच में छोटा सा गलती हो जाए, कभी भक्ति में कमी भी आ जाए, तो आसपास के वैष्णव लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन अगर आप कपट निकले, धोखेबाज निकले, गुरु वैष्णव भगवान के सामने कपट आचरण कर रहे हैं, ये अगर बाकी लोगों को पता चल जाएगा तो कोई भी आपको मदद नहीं करेंगे, सीधा बात। तो धरती का आप कोई मदद नहीं कर रहे हैं और पृथु महाराज पीछे पीछे धरती को इधर उधर भगा रहे हैं। बाद में ब्रह्मा जी के पास गया, धरती कहने लगी कि हे पितामह आप तो बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भगवान को कुपित कर दिया है, भगवान के जो प्रजा है उनको तुमने इस प्रकार से अनाहार में भूखा क्यों मार रहे हो हैं? तो कहते कि आप क्या करोगे ये तो बताइए। तो कहते कि तुम भागो मत, एक काम करो, तुम भगवान के पास जाके बिल्कुल नतमस्तक हो जाओ और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगो। भगवान करुणा निधान है, उनके पास कोई अगर क्षमा मांगे तो वो क्षमा किए बिना रह नहीं पाता है। और उनके सामने आप जितना कपट आचरण करोगे, जितना भागने के लिए प्रयास करोगे, वो उतना ही आपको पीछा करेंगे। लेकिन आप उसके सामने शांत हो जाओ, झुक जाओ, समर्पित हो जाओ, मामेकं शरणं व्रज हो जाओ, तो देखोगे तुम्हारा सारा संताप दूर हो जाएगा। तुम्हारे इस ताप को, जो ताप भगवान तुमको दे रहे हैं, वो ताप से कोई बचा नहीं सकते, केवल भगवान ही बचा सकते। धरती आप दौड़ना बंद करके भगवान के सामने समर्पित हो गए और कहा हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, आप अगर मेरे ऊपर रुष्ट होंगे तो मैं भला किसके शरण में जाऊं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि हाँ, अगर तुम मुझे स्वामी मानते हो तो मेरे आदेश को तत्काल पालन करो, मेरे प्रजाओं को भूखा मत मारो, इनको उपयुक्त अन्न की व्यवस्था करो, उनको भोजन की व्यवस्था करो। तुमको ऐसा बुद्धि क्यों आया? तो धरती कहते हैं प्रभु आपके जो पिताजी रहे हैं महाराज बेन,
वो इस प्रकार से अपसंस्कृति फैलाया है मेरे ऊपर, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो यही प्रजा पहले, अभी आपकी प्रजा है, लेकिन पहले वो किसकी प्रजा थे? आपके पिताजी के प्रजा थे। तो आपके पिताजी के नियम कानून कायदा से मैं इतना त्रस्त हो गई हूँ कि मैं अनाज छुपा दिया। तो इसके बाद उस अनाज को निकालने वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं था, तो मैं क्या करूँगी? तो दरअसल आप एक काम करिए, मेरे अंदर छुपाए हुए अनाज को अब वैसे निकाल लीजिए जैसे एक दूध निकालने वाले गोवाला गाय से दूध निकालते हैं, तो ऐसे सारे अनाज आप निकाल लीजिए। तो कहते हैं कि सभी प्रजातियों के सारे जो भी उसका मनचाहा फल है वो मिल जाएगा। बोले हाँ सब मिल जाएगा, सब छोड़ दूंगी, क्योंकि आप जैसे महान स्वामी मिल गया मुझे, और क्या चाहिए। आपने मुझे बराह रूप में रसातल से बचाया और आज आप मुझे मार रहे हैं, आपका बदनाम हो जाएगा, आप मुझे शरण दीजिए, मारिए मत। तब महाराज पृथु खुद ही दोहन करता बनकर स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने प्रजाओं के लिए जितने जो कुछ जरूरी है वो सब दूध के रूप में सब निकाल दिया। ऐसे करके और बाकी जितने सारे अलग अलग प्रजातियों में जो भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, मुखिया थे, उनको बछड़ा बनाकर उनका अपना अभिषिक्त फल प्राप्त होते गए। ऐसे वृक्षों ने लिया, असुरों ने लिया, यक्षों ने लिया, गंधर्वों ने लिया, महर्षियों ने लिया, प्रजापतियों ने लिया, देवताओं ने लिया, मनुष्यों ने भी लिया। सभी लोग अपना अपना अभिष्ट चीज धरती से वापस ले लिया है। तो धरती सबको पालन पोषण करने लगे। तो इसलिए पृथु महाराज ने जो कार्य किया है, ये बिल्कुल सभी लोग, हम लोग पृथु महाराज के पास ऋणी हैं। पृथु महाराज ने यह भी देखा है कि पूरा पृथ्वी उभर खाबर है, तो उभर खाबर पृथ्वी में कोई कहाँ बैठेगा, निवास कहाँ करेगा। तो पृथु महाराज ने क्या किया, सारे बड़े बड़े प्रहारों को, उसके जो ऊपर की जो चूड़ा है उसको काट काट कर समतल बनाया। तो आज के तारीख में पृथ्वी में जितने समतल स्थान देख रहे हैं वो भी पृथु महाराज ने किया। तीसरा, पृथु महाराज ने देखा ये जो अलग अलग राजा होते हैं अपने सीमा निर्धारण नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक जमीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो तुरंत हम लोग बाउंड्री लगाते हैं, लेकिन देश की सीमा कैसे हो सकता है, मुश्किल है ना, इतना बड़ा बाउंड्री कैसे देंगे। तो पृथु महाराज ने क्या किया कि एक एक देश, ये देश वो देश वो देश, अलग अलग देश के बीच में पहाड़ बसा दिया। पहाड़, आप सोचिए कि पहाड़ बसाया पृथु महाराज। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि हमारे जो भारतवर्ष है कितना सुरक्षित देश है। सोचिए कि उत्तर में पूरा हिमालय पहाड़ सेटिंग करके रखा, क्या हिमालय पहाड़, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है ना, और दक्षिण में क्या है, समुद्र। दक्षिण में समुद्र, पूर्व में मलय पर्वत, पूर्व में मलय पर्वत और उत्तर में हिमालय पर्वत और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और दक्षिण में समुद्र। अब सोचो कि भारतवर्ष का ये पूरा विस्तृत स्थान कैसे सुरक्षित स्थान है, कितना सुरक्षित है। तो ऐसे करके पृथु महाराज ने और देशों का भी ऐसे पहाड़ के द्वारा उसका सीमा निर्धारण कर दिया था। पृथु महाराज ने अपने शासन व्यवस्था में 100 अश्वमेध यज्ञ किया है। 99 अश्वमेध यज्ञ जब तक किया है तब तक तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन जैसे 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था उस समय इंद्र को अपने कुर्सी का, अपने सिंहासन का खतरा मंडराने लगे। क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि कोई भी राजा, पृथ्वी के कोई भी राजा अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र पद के अधिकारी बन जाता है। हो सकता है कि भगवान अपने मर्जी से वर्तमान इंद्र को हटाकर ये पृथ्वी के राजा को ही इंद्र पद दे दे। तो इसलिए इंद्र अपना दिमाग लगाते हैं कि किसी भी पृथ्वी के राजा को मैं 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करने नहीं दूंगा। मरता क्या नहीं करता, नेता अपना कुर्सी बचाने के लिए क्या नहीं करता।
तो वही इंद्र का मेंटालिटी आज भी दिखाई देता है नेताओं में, मंत्रियों में। तो इंद्र ने क्या किया, अब सवा समझ यज्ञ के जो अश्व है, घोड़ा है, उसको चोरी करके लेके जा रहा है। वो भी किस वेश धारण करके? एक ब्राह्मण के वेश धारण करके लेके जा रहा है। जैसे रावण सीता को ब्राह्मण वेश धारण करके चोरी करके ले जाने का प्रयास किया, वैसा ही एक ब्राह्मण के रूप धारण करके इंद्र आया और यज्ञ अश्व का रस्सी खोल के उसको ले जाने लगे। उस समय अत्रि मुनि पृथु महाराज को कहने लगे कि महाराज यज्ञाश्व को कोई ब्राह्मण चोरी करके ले जा रहा है। अब पृथु महाराज तो खुद जजमान है, वो तो किसी से ना हिंसा कर सकते हैं और ना झगड़ा कर सकते हैं, ना असत्य बोल सकते हैं, ना निंदा कर सकते हैं, ना अपवित्र कोई कार्य कर सकते हैं, ना अशोभन कोई कार्य कर सकते हैं। जजमान तो बिल्कुल संयमी होना पड़ता है। तो पृथु महाराज ने क्या किया, अपने एक पुत्र को बोला कि बेटा तुम देखो, जाओ जल्दी जाओ। तो जब तक वो बेटा, वो राजकुमार यज्ञाश्व के पास जाते थे तो इंद्र स्वयं वो वहां से गायब हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। तो बाद में वो राजकुमार उस यज्ञाश्व को लाकर फिर से बांध देते थे और ब्राह्मण लोग कहते कि चलो आप यज्ञ फिर से चालू करो, फिर से मंत्रोच्चारण चालू। फिर इंद्र थोड़ी देर में दोबारा आ जाते हैं, वही ब्राह्मण रूप धारण करके आते हैं, आके फिर यज्ञाश्व को लेकर फिर चलना शुरू करते हैं। फिर से इशारा पड़ता है, यज्ञाश्व को कोई ले जा रहा है, फिर से उस राजकुमार को भेजा जाता है, जाओ जल्दी जाओ, यज्ञाश्व को ढूंढ के लाओ। और जब तक वो यज्ञाश्व को पकड़ने वाला ब्राह्मण को ढूंढ रहा था, तब तक वो ब्राह्मण अदृश्य हो जाते हैं, फिर से वो यज्ञाश्व ला के आते हैं। ऐसे करके 3 बार हो गया, सेम घटना 3 बार हो गया। फिर पुरोहित लोग एकदम परेशान हो गए, अरे यार बार बार अश्व मतलब यज्ञ को पूरा होने क्यों नहीं दे रहा है, ये कौन ब्राह्मण ऐसा है जो आके बार बार इस कार्य में स्खलन डाल रहे हैं। तो पृथु महाराज भी पूछने लगे कि कौन है ये। तो ये लोग थोड़ा सा ध्यान मग्न होकर देखा कि अरे ये तो इंद्र का करतूत है, इंद्र ऐसा कर रहे हैं। तो सिलो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि चूंकि इंद्र ने 3 बार एक ब्राह्मण का वेश धारण करके इस प्रकार से अश्व चुराने का दुष्कर्म किया है, तो उसी से ही ये ब्राह्मण वेश में बहुत सारे पाखंड कृत्य का जन्म हुआ है। मतलब मानव समाज में ये समझ में आ गया है कि ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कि ब्राह्मण का वेश में तुम उत्पात करो। इसके पहले किसी ने ऐसा कभी सोचा नहीं कि ब्राह्मण के वेश में भी उत्पात कर सकते हैं, लेकिन वो पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण का वेश धारण करो और उत्पात करो तो लोग शक नहीं करेगा, आपके जो दुर्विसंधि है उसमें आप सफल हो सकते हैं। जबकि उस समय पर इंद्र सफल नहीं हुआ। फिर बाद में पृथु ने कहा कि ये इंद्र, देवराज इंद्र बार बार मेरे यज्ञ में स्खलन क्यों डाल रहे हैं। एक काम करो, हे पुरोहितो, ऐसा मंत्र उच्चारण करो कि इंद्र सहित यज्ञ में आहुति दे दो, आग में जलाओ इनको इंद्र के साथ, है ना। सामान्यतया देवताओं को इसीलिए बुलाए जाते हैं कि आए और यज्ञ भाग ले, लेकिन अभी बोल रहे कि नहीं, इंद्र के साथ ही हवन कुंड में इसको जला दो, ऐसे मंत्र उच्चारण करो। और ब्राह्मण लोगों का भी एकदम मतलब जोश बढ़ गया, ठीक ही बोला, मतलब राजा ने जो भी सिद्धांत लिया है बिल्कुल सही लिया है, चलो मंत्र उच्चारण चालू करो। जैसे ही अनगिनत ब्राह्मणों ने इस प्रकार से इंद्र आहुति यज्ञ चालू करने वाला है, तब तक ब्रह्मा जी आके रोक देता है, रुक जाओ, ये यज्ञ हिंसक नहीं है, ये अहिंसा का व्रत है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अन्याय है। और जब ऐसे ब्रह्मा जी ने रोका तो थोड़ी ही देर में, अभी पृथु ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, थोड़ी ही देर में उसी हवन कुंड से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। यज्ञ का मूल उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु की उपस्थिति। तो भगवान विष्णु सवा समय यज्ञ में प्रकट हो ही गया, आ गया भगवान, गरुड़ ध्वज भगवान आ चुका है। और मजे की बात क्या है कि उसी भगवान के पीछे इंद्र खड़ा है, जो चोर है वो खड़ा है। और भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा, शिव,
सब लोग थोड़ा सा आश्वस्त हुआ और पृथु अब हाथ जोड़ करके भगवान के सामने आया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने पृथु को ऐसे उठाया ऊपर हाथ पकड़ के, और भगवान इंद्र को नहीं समझा रहे हैं, पृथु को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हे महाराज, आपने 100वां अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया है, 99 यज्ञ ही आपने पूरा कर पाया है, आप 100वां यज्ञ आप संपन्न मत करिए, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, मत करिए। भगवान खुद बोल रहा है मत करिए। तो मानो कोई पूछ रहे हैं क्यों, ऐसा क्यों? तो भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा करेंगे तो इंद्र का अपने सिंहासन का, अपने पद का खतरा महसूस होता है। तो उसका वही है स्वभाव, मरता क्या नहीं करता, वो अपने पद में बहुत ज्यादा लोभी है, इसलिए उसको अपने पद में रहने दीजिए, उनका दुश्चिंता का कारण मत बनिए, आप 99 अश्वमेध यज्ञ करके ही संतुष्ट रहिए। और 100वां अश्वमेध यज्ञ में मैं खुद आ चुका हूं ना, तो बस इसी को ही आप पूर्णता समझ लीजिए। इसके बाद कहते कि हे महाराज, आप मेरे निष्काम भक्त हैं और इंद्र मेरा सकाम भक्त है। आप हर प्रकार से किसी भी चीज में समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इंद्र किसी भी चीजों में समझौता करने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप अपना संकल्प से चूक हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा भागवतम में मैं जहां तक पढ़ा तो मुझे ये प्रसंग ना बहुत अजीब सा लगा कि भगवान इंद्र को नहीं समझा रहा है, पृथु को समझा रहा है। मतलब जो नादान है, जो 3 बार अश्व चोरी करने का कलंक अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं, यज्ञ अश्व चोरी करने का कलंक लेकर, वो भी वेश बदल करके, ब्राह्मण वेश बना कर आया था, तो भगवान उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। तो इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? शिक्षा यही है कि समझदार को समझा सकता है, नादान को नहीं। जो व्यक्ति जिद्दी है, जो व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनना चाहते, हर बात में एकदम से ऐसे खड़ा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भगवान भी ऐसे व्यक्ति को समझाने से परहेज करता है, नहीं समझो मत, जाने दो। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा समझदार है उसको और अच्छे से समझाया जाता है, इस चीज को ऐसे समझ लो, इस चीज को ऐसे समझ लो। तो जिसके अंदर परिवर्तन की संभावना है उसको उपदेश अच्छा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति परिवर्तित होना ही नहीं चाहता है उसको उपदेश देने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना? इसीलिए भगवान पृथु को समझा रहे हैं, क्योंकि पृथु भगवान के शक्तावेश अवतार है और इंद्र वो भी भगवान के शक्तावेश अवतार है। कहते हैं इंद्र जो है भगवान के प्रशासनिक शक्तावेश अवतार, प्रशासनिक शक्तावेश अवतार है वो। इंद्र भी भगवान का एक स्वरूप है। जस्तिंद्र गोपमथवेंद्र महू सकर्म बंधान फूल फल भजन मातनोति कर्मानि निदहति कंत च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड में शासन के मामले में सबसे बड़ा पद है इंद्र पद। क्या? इंद्र पद सबसे ऊंचा पद है, इंद्र पद। मतलब सारे देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है। ब्रह्मा तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे पद में पड़ा रहता है, कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन ये किसी दैत्यों को, असुरों को सबक सिखाना है और स्वर्ग आदि राज्य में शांति स्थापना करना है, तो ये इंद्र का जिम्मेदारी हो जाता है, प्रशासनिक शक्तावेश होता है। तो वो इंद्र अब भगवान के पीछे खड़ा होके वो बाद में पृथु के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, मुझे क्षमा करना। तो भगवान खुद कहते हैं कि आप इंद्र को क्षमा कर दो, तो इनको क्षमा कर दिया। इसके बाद फिर भगवान ने खुद पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया कि
आपके साथ बहुत ही जल्दी ब्रह्मा जी के 4 निष्कलंक आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले जो 4 पुत्र है, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, इनका प्रेम पूर्ण भेंट होंगे, मुलाकात होंगे, और वो लोग आपको बहुत सारे आशीर्वाद देंगे और मेरे विषय में दिव्य लीला कथाओं का श्रवण कराएंगे। यानी आपको उत्तम कोटि के साधु संग प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ये गिफ्ट है, ये पृथु महाराज को भगवान ने गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट? साधु संगति करने का गिफ्ट। सबसे बड़ा गिफ्ट है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। दुर्लभो मानुष जन्म देहिनाम शन भंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ भगवान का नाम है, तो भगवान वैकुंठ के प्रिय भगवान के भक्तों के दर्शन करना संसारी लोगों के लिए सबसे दुर्लभ है। तो पृथु महाराज इस पृथ्वी लोक के एक राजा है, भगवान के शक्तिवेश अवतार है। उनके साथ अगर ब्रह्मा के 4 पुत्र जो कि निष्कलंक है और जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उनकी मुलाकात होना बहुत बड़ी बात है। तो भगवान वहां पे आशीर्वाद देकर और वहां से अंतर्धान करते हैं। फिर उस यज्ञ को वही छोड़ देते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का आदेश था। ब्रह्मा चले जाते हैं, इंद्र चले जाते हैं, शिव जी चले जाते हैं, और कुछ ही दिन में चतुष कुमार महाराज पृथु के सभा में आते हैं। उनको बड़े आदर के साथ उनको सम्मान किया गया है, ऊंचे आसन में बैठाया गया, उनको सेवा यत्न किया गया और जगत गुरु की तरह उनको सेवा शुश्रूषा करके फिर उनसे भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण किया। पृथु महाराज ने अपने प्रजाओं को बहुत सारे उपदेश प्रदान किया है कि प्रजाओं को किस प्रकार से रहना चाहिए और राजा को किस प्रकार से अपने प्रजाओं का पालन करना चाहिए, ऐसे उपदेश प्रदान किया। अंतिम में महाराज पृथु अपने पुत्रों को, महाराज पृथु के पुत्र का नाम जो यज्ञाश्व को बार बार उठा के लेके आता था, उसका नाम पड़ा था विजिताश्व। विजिताश्व, अश्व को जय करके लाते थे, विजिताश्व। और उस विजिताश्व का एक नाम अंतर्धान भी था, क्योंकि इंद्र ने उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उनको ये विद्या प्रदान किया है कि तुम जब चाहो छुप सकते हो, यानी अपने आप को गायब कर सकते हो। इसलिए एक नाम पड़ा है उसका अंतर्धान। वही अंतर्धान राजा बने हैं विजिताश्व। और इस विजिताश्व के एक पुत्र हुए हैं जिसका नाम है हविर्धान। हविर्धान का एक पुत्र हुआ है, उसका नाम है बर्हिसत। बर्हिसत के साथ समुद्र की एक कन्या शतद्रुति की विवाह हुई है। इसके माध्यम से उनको 10 पुत्र उत्पन्न हुआ है। वो 10 पुत्र का एक ही नाम था, प्रचेता। बस आप सोचिए कि ऐसा हो सकता है आज के तारीख में कि बेटा 10 हो और नाम एक ही हो, प्रचेता। प्रकृष्ट रूपेण चेतयते इति प्रचेता, जिनकी चेतना हमेशा प्रखर हुआ करता था, तो उसका नाम है प्रचेता। वो 10 प्रचेता जब जन्म लिया है तो महाराज प्राचीन बर्हि 10 प्रचेताओं को कहा कि तुम लोग उत्तम प्रजा सृष्टि करने के लिए, तपस्या करने के लिए निकल जाओ घर से। तो ये लोग निकल गए। तो निकल के ये लोग चले गए उत्तर दिशा की तरफ। तो चलते चलते एक बहुत सुंदर सरोवर दिखाई दिए। उस सरोवर से भगवान शंकर अपने गणों के साथ वो सरोवर के अंदर से, पानी के अंदर से वो निकाल कर आ रहे थे। ये दृश्य देख के ये लोग चकित हो गए कि भगवान शिव जी का दर्शन तो इतना आसानी से नहीं होता है, हमको इनका दर्शन इतना आसानी से कैसे होगा। तो एकदम जब आमने सामने हुआ तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके खड़े रहे। भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहा, हे राजकुमारों, जब कोई पृथ्वी के लोग अपना 100 वर्षों, केवल 100 जीवन तक वर्णाश्रम धर्म का ठीक ढंग से पालन करता है तो उसको ब्रह्मा का पद मिलता है, और उससे भी अधिक तपस्या करने पर वो मेरे सामने उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करता है, यानी शिव जी के सामने खड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब यह है कि
तुम लोग इसके पूर्व जीवन में कितना सुकृति अर्जन करके अब मेरे सामने आए हो, या मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं, तुम इसी से समझ जाओ। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग कहां जा रहे हो, क्या करना चाहते हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि भगवान शिव भी जैसे कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा रूप में, इसी प्रकार शिव जी भी हर जीव के हृदय में निवास करते हैं, उनके लिए भी स्थान है हृदय में। अब उनके लिए जब स्थान है तो शिव जी तो जान ही लेगा ना, वो भी तो त्रिकालदर्शी अंतर्जामी है। तो शिव जी कहते हैं कि तुम 10 महाराज प्राचीन बरही के पुत्र हो और तुम लोग उत्तम प्रजा सृष्टि करने के लिए पिता के आदेश पालन करते हुए तपस्या करने के लिए निकले हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि तुम सभी भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त हो, और मैं इसलिए तुम लोगों को स्वयं ही दर्शन देने के लिए आया। मैं सोचा कि तुम्हारे गुरु बन जाओ, गुरु बन जाओ। तो शिव जी प्रचेताओं के गुरु बने, अपने आप बने और कहते कि मैं ब्रह्मा जी के मुख से, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी, शिव जी का भी पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के तीसरे नेत्र से शिव जी आया है इस भौतिक जगत में। तो कहते कि मेरे पिताजी के मुख से मैंने एक गीत सुना है, वो गीत मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो गीत भगवान के महिमाओं से ओतप्रोत है, इसलिए उस गीत को रुद्र गीत कहा जाता है। तो मैंने वो गीत तुमको सुनाऊंगा, तुम लोग जब इसी जल के अंदर घुसकर तपस्या करोगे, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहोगे, तो मेरे द्वारा रचित यही गीत को तुम लोग उच्चारण करते रहना। वो है रुद्र गीत। उसमें बहुत सुंदर भगवान का स्तुति है, भगवान का रूपों का वर्णन है, गुणों का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है, धाम का वर्णन है, स्वभाव का वर्णन है, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है, बहुत सुंदर। और वहां पे शिव जी अपना स्थिति को भी वर्णन करता है, ब्रह्मा जी की स्थिति को भी वर्णन कर देता है कि भगवान के सृष्टि में शिव ब्रह्मा का भूमिका क्या है, उनका स्थान कहाँ है। और आखिर में शिव जी भगवान को शत शत नमन करके फिर कहते कि हे राजकुमारों, तुम लोगों को मैंने जो ये गीत सुनाया है, ये तुम लोग निरंतर जप करते रहो, तुम्हारी मनोविष्ट बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। तो शिव जी इन लोगों को मानो दीक्षा प्रदान कर दिया, दिशा निर्देश दे दिया, विधि बता दिया। अब ये लोग उसी पानी में जाकर शिव जी के आशीर्वाद लेकर वो पानी के नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो इनको तो बेटाओं को तो तपस्या में लगाया गया, लेकिन इनके जो पिताजी है प्राचीन बरही, उनको नारद मुनि ने कृपा किया। नारद मुनि एक दिन राजमहल में पधारे और कहने लगे, महाराज आप कैसे हैं, सकुशल है ना? तो प्राचीन बरही कहते कि हाँ। प्राचीन बरही घोर कर्मकांडी था। वो क्या करता था कि बड़े बड़े हवन कुंड, बड़े बड़े यज्ञशाला और बड़े बड़ा क्या बोलते उसको, बोली चराने वाले जो वो बनाते थे स्थान, हजारों हजारों पशुओं को बलि चढ़ाते थे कर्मकांड में, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए। और जब वो किसी कूच घास में बैठकर बहुत सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करके यज्ञ करते थे, तो उनके कूच घास से पूर्व दिशा धीरे धीरे पूरा आवृत हो गया था, इसलिए उनका नाम हो गया है प्राचीन बरही। प्राचीन मतलब पूर्व दिशा और बरही का अर्थ होता है कूच घास। तो कूच घास से हवन करते करते जो कुशासन से पूरा पूर्व दिशा पट जाए, ढक जाए, तो इसका नाम हो गया प्राचीन बरही। इसी कारण से कि राजा इसी कार्य में बहुत महारत हासिल करके रखा। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनका बेटा तो भगवान के भक्त निकला और ये निकला घोर कर्मकांडी, इनको भी भक्त बनाना जरूरी है। इसलिए नारद मुनि उनके राजमहल में गया और कहते कि राजन, आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, आपकी जो मनोदशा क्या है इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कौन? मेंढक के बच्चा आ गया,
कथा सुनने के लिए आया, जजमान के पास जा रहा है। हाँ, छोटा मंडल। हाँ, आ गया मेरे पास। किधर? हाँ, सोता है। तो नारद मुनि कहने लगे कि हे महाराज, प्राचीन काल में एक राजा था। वो राजा अपने भोग प्रवृत्ति पूरा करने के लिए किसी एक अद्भुत भोग स्थान की तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते वो भारतवर्ष नामक स्थान पर आए। वो स्थान पे आने के बाद देखा कि वहां पे एक बहुत सुंदर नगरी है। उस नगरी का 9 द्वार है और उस राजा ने देखा कि उस नगरी के मुख में बहुत सुंदर एक स्त्री खड़ा है। अब राजा का नाम था पुरंजन। तो मैत्रेय मुनि या नारद मुनि मान लीजिए कि रूपक कथा बोल रहे हैं, तो उस स्त्री का अलग से नाम नहीं दिया, उसका नाम पुरंजनी रखा। ये पुरंजन, ये पुरंजनी। तो पुरंजनी राजा के सामने आकर अपने स्त्रियोचित आचरण दिखाना प्रारंभ किया। उससे पुरंजन का मन बह गए। पुरंजन उनके प्रति आकृष्ट होने लगे और उल्टा सीधा प्रलाप बकने लगे। क्या तुम लक्ष्मी हो? क्या तुम स्वर्ग के कोई अप्सराएं हो? तुम कौन हो देवी? तुमको देख के मेरा मन तो बिल्कुल कामासक्ति में मचल रहे हैं और तुम्हारे साथ बातचीत करने का बड़ी इच्छा हो रही है, तुमको छूने का इच्छा हो रहे हैं। इस प्रकार से वो अनाप शनाप पागल की तरह बोलने लगे। फिर कभी कभी कहते कि नहीं, तुम लक्ष्मी नहीं हो। अगर लक्ष्मी होते तो तुम्हारे पैर जमीन से थोड़ा ऊपर होते, तुम्हारे हाथ में कमल भी नहीं है और ऐसा लगता है कि तुम अपने उपयुक्त पति के अन्वेषण में इधर उधर घूम रही हो। तुम्हारे पीछे ये 10 अलग अलग सेवक, ये कौन है? और तुम्हारे पीछे ये 5 फन वाला सांप कौन है? ऐसे पूछने लगे। और तुम हो कौन? तुम्हारी अपने परिचय दो। तुम्हारे माता पिता कौन है? मतलब तुम्हारे माता पिता से बातचीत करूंगी कि तुमको मैं विवाह करना चाहते हूँ, तो इसलिए अपना पता बताओ। अब पुरंजनी वो खुद कहती है कि हे राजन, मैं कौन हूं मैं नहीं जानती हूँ। मैं कौन हूं मैं नहीं जानती। ये जो मेरी जो दासी है पीछे दास है, कौन है? ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और ये पुरंजनी कौन है? अविद्या जनित बुद्धि, जो अपने आप का परिचय छुपा लेते हैं हमेशा, आधार कार्ड दिखाते ही नहीं है। मैं कौन हूं इसका पता और इसका पहचान नहीं दिखाऊंगी। और कहते कि महाराज, आपको स्वागत है इस 9 द्वार वाले नगर में। 9 द्वार वाले नगर मतलब मनुष्य शरीर 9 छिद्र वाला। इधर में 2 2 2 1 नीचे 2 7 और 2 9 छिद्र वाले शहर हैं। और पुरंजन कौन है? भोगेच्छु जीवात्मा, भोग करने की इच्छा रखने वाले जीवात्मा। पंच प्राण क्या है? प्राण, अपान, समान, व्यान, विधान। 5 प्रकार के जो प्राण वायु है उसमें आत्मा तैरते हैं, वही आत्मा जो है वो पुरंजन है। और ये जो 10 सेवक है वो 10 इंद्रिया है। ये सब अविद्या जनित बुद्धि की निर्देशन से अपना काम करते हैं। तो कहते हैं कि आप स्वागत है, आप इस नगर में 100 साल तक भोग कर सकते हैं। पधारिए, आइए, वेलकम। इस नगर में आपको सुस्वागतम, पधारिए। अब आया, आने के बाद दोनों मिल गए। आत्मा और अविद्या जनित बुद्धि का मिलन हो गया। दोनों राजा रानी मिलकर आनंद भोग रहे हैं। ये कभी दर्शन के मामले में चले जाते हैं, कहीं श्रवण के मामले में कहीं और चले जाते हैं, सिनेमा हॉल में चले जाते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं, जीवा से चाटने के लिए कहीं और रेस्टोरेंट चले जाते हैं, भूत प्रेत वाला रेस्टोरेंट में भी घुस जाते हैं कभी कभी।
विदेशों में तो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट बनाया है कि जहाँ पे क्या बोलेंगे, मतलब शमशान बना के रखा है उसके अंदर रेस्टोरेंट। वो कई कई ऐसी जगह में है कि भूत प्रेत आके सर्विस करते हैं, है ना। हाँ तो ये, और क्या बोलते उसको, आँख कान नाक, हाँ नाक के कारण सेंट फेंट लगाते हैं, 7-7 दिन तक नहाते नहीं हैं, और पूरा शरीर में बदबू ढकने के लिए सेंट लगाते हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे लगाकर ऐसे। तो ये कहते हैं कि महाराज पुरंजन अपने सुख भोगने के लिए कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, और पुरंजन जो है उसको खींच खींच कर भोगने के लिए मजबूर कर देते हैं। पुरंजन ये सिखाते हैं कि मेरे अलावा तुमको भोगने, मतलब तुमको सुख पाने के लिए और कोई साधन नहीं है। कृष्ण विमुख बुद्धि ऐसे काम करते हैं। इस प्रकार से वो पुरंजनी जब हंसता है तो राजा पुरंजन भी हंसता है। पुरंजनी जब खाते हैं तो राजा पुरंजन भी कहते कि हो अब मैं भी खाऊंगा। पुरंजनी अगर नाराज हो जाता है तो पुरंजन बेचारा दुखी हो जाता है। पुरंजनी सोना चाहते हैं तो ये भी कहते हैं कि मैं भी सो जाऊंगा। इस प्रकार से मतलब बुद्धि जैसे जैसे बोलते हैं अविद्या जनित बुद्धि, वैसे वैसे जीवात्मा उसमें समर्थन करते रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि महाराज पुरंजन को आखेट में जाने का शौक हुआ। आखेट में मतलब पशु शिकार करने के लिए। तो वो चले गए। वो पुरंजनी को बताया नहीं, उनको मनाया नहीं, उनसे परमिशन लाइसेंस नहीं लिया, वैसे ही चले गए। मुंह ढक के रथ पर सवार होके तीर धनुष लेके निकल गए। बेचारा गया जंगल में। जंगल में जाने के बाद बहुत सारे पशुओं को मारा, भूखा प्यासा, और जैसे तैसे वो वापस आए। शरीर में दम नहीं है। वापस जब आए तो पुरंजनी जो है अपने महल में दिखाई नहीं दिए। दास दासियां काम कर रहे थे। तो उस समय राजा पूछ लिया है, तुम्हारी स्वामिनी कहाँ है? हमारी प्राण प्रिया को देख रहे हैं, वो कहाँ है? तो किसी दासी ने बोला कि महाराज अपराध क्षमा करना, वो तो कोप भवन में है। कोप भवन में है। तो इतना सुनकर महाराज पुरंजन गया। वहां पे जाकर सबसे पहले महारानी पुरंजनी की चरण पकड़ाया, चरण दबा रहे, मान जाओ, सुनो तो सही मेरे बात सुनो। तो उस समय पुरंजनी कुछ नहीं बोल रहे, वो तो एकदम मुंह दूसरी तरफ करके मानो देख भी नहीं रहा, इतना गुस्से में है। तुमने मुझे पूछे भी ना गया क्यों आखिर में, बस इसी बात में वो अड़ी हुई है। लेकिन पुरंजन महाराज कहते कि स्त्रियों को मनाने में इतना निपुण है, इतना स्त्रोण स्वभाव का है कि मानो आपने पूरा जान लगाकर पुरंजनी को मनाने में कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं देखो वो सेवक हतभाग्य है जो अपने स्वामी के द्वारा कभी सजा ना पाया हो। मतलब आप मेरे स्वामी नहीं हैं, आप मुझे सजा दो तो मैं अपने आप को आपका नौकर समझ लूंगा, लेकिन आप सजा भी नहीं दोगे तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा दुर्भागा हूँ। मुझे डांटो पीटो मारो कुछ भी करो, लेकिन बस मुझे छूने का परमिशन दे दो, बात करने का थोड़ा सा मतलब मान जाओ कि मैं बात करूं मुझसे, एकदम रूठो मत। इस प्रकार से वो मनाने में लगे। तो बहुत लंबे समय तक उसने प्रयास किया और बाद में बहुत सारे आश्वासन देना पड़ा महाराज पुरंजन को कि आज के बाद कभी भी गलती से भी दोबारा तुमको बिना बोल के श्वास भी नहीं लूंगा, प्लीज मान जाओ, पानी भी नहीं पीऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, किसी और से बात नहीं करूंगा, प्लीज मान जाओ, मेरे श्वास भी तुम्हारे अधीन है, मान जाओ। ऐसे करके जैसे तैसे मनाया। तो मानो महाराज प्राचीन बड़े पूछ रहे हैं कि देवर्षि नारद आप ये सब क्या कहानी किस्सा सुना रहे हैं, हमको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये क्या है, पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है, ये सब कहाँ आखिर में चला गया, क्या हो गया, ये सब क्या है? तो वो तो पुरंजनी बोल दिया ये सब क्या है। फिर आखिर में जाने वाली ये जो लीला है ये क्या है? तो कहते हैं कि जीवात्मा बीच बीच में अपने जीवन के निर्दिष्ट भोग को छोड़कर दूसरे प्रकार के भोग भोगने के लिए चले जाते हैं। इसको और खोल के बता, बहुत सारे पुरुष है कि अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं है, दूसरे स्त्रियों से
शंभू का आनंद लेना चाहते, तो वो है आखेट में जाने का लीला, उसको इसके साथ तुलना किया गया। इसके बाद फिर आंखें बनाना भी पड़ता है, ये है हाल। घर में झगड़ा होता है, ये हाल। उसको जस्ट ऐसे एक रूपक कथा से कनेक्शन करके बताया नारद जी ने। इसके बाद कहते कि अब पुरंजनी में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो 100 वर्षों तक वास्तव में उस शहर में रहकर आराम से सब कुछ भोगा, और इतना भोगा कि अनगिनत बच्चा पैदा कर लिया। उनकी वंशम परंपरा तो बहुत लंबी चली, बहुत हजारों नाती पोता छाती पति बहुत कुछ हो गया है। तो वंश परंपरा आगे बढ़ गया, और पुरंजन को ऐसा लगा कि मैं अमर हूं, और मेरा कभी धीरे धीरे बूढ़ा भी हो रहे हैं, इंद्रियां शिथिल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि उसका दुर्भाग्य अब नजदीक में आ गया। एक बार चंद्रवेग नामक एक जवन राज ने उसके इतना सुंदर सजाए हुए साम्राज्य के अंदर अचानक 360 काले सैन्य और 360 सफेद सैन्य को लेकर आक्रमण कर दिया। और चंद्रवेग राजा ने बोल दिया सबको कि इस शहर में चारों तरफ से आग लगा दो, जलाओ सब। तो और चंद्रवेग ने क्या किया, अपना एक भाई था जिसका नाम था प्रज्वाल, उसको भी अपना साथी बना लिया। और चंद्रवेग का एक मित्र था कालजवन, उसको भी अपना साथी बना लिया। कहते कि ये पुरंजन की नगरी को पूरा ध्वस्त करना है, छोड़ेंगे नहीं। उस समय एक काल कन्या जिसके नाम थी जरा, वो आ गया। वो आके चंद्रवेग से कहने लगी कि आप मुझे शादी कर लो। चंद्रवेग कहने लगे नहीं, मैं तुमको शादी नहीं करूंगा, तुम मेरे भाई प्रज्वाल के पास जाओ। तो प्रज्वाल के पास गया, प्रज्वाल से कहने लगे आप मुझे शादी कर लो। तो प्रज्वाल कहते कि यार मैं शादी कहाँ करूंगी, मैं कहाँ शादी करूंगा, तुम मेरी बहन बन जाओ, और अभी इमीडिएटली हम लोग एक नगर आक्रमण करने वाले हैं, तुम मुझे मदद करो उस नगर को ध्वस्त करने में, तुम भी हमारे सहायक बन जाओ। तो नारद मुनि ये बात बोलते बोलते कहते कि वो जरा नामक काल कन्या एक बार मुझसे भी मुलाकात कर लिया था। वो मुझे भी ये प्रस्ताव दिया कि मुझसे शादी कर लो, तो लेकिन मैंने शादी नहीं की, मैं राजी नहीं हूँ। मैंने बोला कि मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा। तो उस काल कन्या ने मुझे श्राप दे दिया कि क्या मेरे प्रस्ताव को ठुकराते हो, ठीक है मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे, भटकते रहोगे ब्रह्मांड पे जहां तहां कहीं भी। तो उस काल कन्या, जरा, चंद्रवेग, प्रज्वाल और कालजवन, ये सब कौन है? 360 सफेद सैन्य कौन है, 360 काला सैन्य ये कौन है? तो अब इसका भी खुलासा कर देते हैं। चंद्रवेग जो होता है वो होता है हमारी आयुष्काल, एक लंबा पीढ़ी है ना, 100 वर्ष का आयु। प्रज्वाल कौन है? प्रज्वाल होता है भूखा। जब कोई जीवात्मा शरीर छोड़ता है उस समय उसका शरीर में 160 डिग्री टेम्परेचर के तापमान होता है, तो वो है प्रज्वाल। और कालजवन क्या है? कालजवन होता है मृत्यु। क्या है? मृत्यु, जो हमारे काल को समाप्त कर देता है। 360 सैन्य, सफेद सैन्य कौन है? दिन का, एक साल में कितना? 360 दिन, और 360 रात। तो रात जो है काला सैन्य है, और 360 दिन जो है वो सफेद सैन्य है। और ये जो जरा नामक काल कन्या कौन है? बुढ़ापा। कौन है? सबको शादी करते हैं वो, सबको, है ना, सबके साथ कहते कि आओ तुमसे गलवाई करेंगे, तो सबको गलवाई करते करते वो अंगूर को किशमिश बना देता है। वो जड़ा का कमाल है। जड़ा नामक काल कन्या इस प्रकार से सबको अंगूर से किशमिश बनाता है ना। तो अब महाराज पुरंजन के पूरे साम्राज्य में ये दुर्दशा चालू हो गया, और वो जो 5 फन वाला जो सांप है ना, उसको 360 सैन्यों ने ऐसे भाला से खोंचा मारते मारते और पीटते पीटते, लाठी डंडा से पीटते पीटते उसको उस नगर से बाहर कर रहे हैं। और पुरंजन को भी गले में, हाथ में, कोमर में, पैर में रस्सी से अच्छे से बांध कर उसको भी खींच खींच कर उस नगर से
बाहर कर रहा है। मतलब क्या, प्राण वायु और आत्मा बाहर जा रहा है शरीर से, और शरीर में प्रज्वार का प्रभाव बढ़ गया। अब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर दिया, ये अब पता नहीं कितने समय के मेहमान हैं, अब नहीं टिकेगा ये। इस प्रकार से वो बेचारा पुरंजन रोते धोते अपने पूरा वंश को वहीं छोड़ के, सारे बेटा नाती पोता सब कुछ छोड़ के बेचारा असहाय होकर ये चंद्रवेग के नेतृत्व में जो भी आक्रमण हुआ है उससे वो उसको नगर को छोड़ना पड़ा। बाद में महाराज पुरंजन, चूंकि वो पुरंजन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त थी, इसके लिए वो अब एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है। वो विदर्भ नंदिनी बन गए। विदर्भ नंदिनी जब बने तो उस समय पांडु देश के महाराज मलध्वज के साथ उसका विवाह हुआ, और उसी विवाह के माध्यम से उनको बहुत एक पुत्र हुआ, एक पुत्री। वो जो पुत्र था वो था अगस्त, और पुत्री का नाम है भक्ति। और ये अगस्त का पुत्र हुए हैं धीरजच्युत का पुत्र हुआ इदमवाह। इस प्रकार से वर्णन हुआ है। अब यहाँ पे जो विदर्भ नंदिनी है, मलयध्वज के साथ विवाह हुआ है, तो मलयध्वज अपने पूरा क्या बोलते उसको जीवन तक राजा बने हैं, राज्य शासन किया है। फिर वानप्रस्थ आश्रम में गए, अपने पत्नी विदर्भिनी को लेकर, विदर्भ नंदिनी को लेकर जंगल में चले गए। यानी वो जो पुरंजन है वो आप लड़की बने और वो जंगल में गए। जंगल में जाकर जब पति ने शरीर छोड़ दिया, उस समय वो पति के मृत शरीर को या करके पकड़ कर रो रही थी, और अपने पति का ही शव जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करके वहां पे आग लगा रहे थे, और रो भी रहे हैं और आग भी जला रहे, कोई नहीं है। तो उस समय वहां पे राजा पुरंजन का एक मित्र था, उसका नाम था अभिज्ञात, वो है परमात्मा। तो अभिज्ञात वो एक ब्राह्मण के रूप धारण करके वो विदर्भ नंदिनी के पास आकर कहने लगे, तुम कौन हो, तुम जानते हो इसके लिए तुम क्यों रो रहे हो? एक बार तो तुम पुरुष के शरीर में थे, फिर स्त्री आसक्ति हो, आप स्त्री के शरीर में आए, फिर भी रो रहे हो। तो ये क्या सिखा रहे हैं कि जीवात्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन जैसे वो जहां जहां उसकी शरीर में आसक्ति होता है, वैसे वैसे कभी वो स्त्री शरीर प्राप्त करते हैं तो कभी पुरुष शरीर प्राप्त करते हैं। बाद में वो अभिज्ञात ब्राह्मण उस विदर्भ नंदिनी को समझाया है कि तुम ना पुरुष हो ना स्त्री हो, तुम तो भगवान के नित्य स्वरूप आत्मा हो, और इसी रूप में तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और भगवान की भक्ति करके इस भवबंधन से मुक्त हो जाओ। तो हे राजन महाराज, प्राचीन पर ही ये पूरा जो रूपक कथा मैंने बताया, उसमें महाराज पुरंजन आप ही है। मैंने कहानी सुनाया, ये मत समझो कि किसी और का कहानी है। किसका कहानी है? ये आपका ही दुर्दशा की कहानी है। आप कर्मकांड को या बढ़ावा देते हुए न जाने अनगिनत पशुओं को बलि चढ़ाए हैं। वो सारे पशु आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए आकाश मार्ग में सब आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे आपका शरीर छूटेगा, आप अलग अलग जोनियों में जाएंगे और आपको हर बार ये बलि होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा आपको। इसलिए आप कितना पाप इकट्ठा किए हैं आप खुद ही नहीं जानते हैं। जमराज खुद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे पशु आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देवर्षि अब मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब छोड़ दीजिए आप ये राजपाट, छोड़ दीजिए ये कर्मकांड के विधि विधान, और शुद्ध सत्व में स्थित हो जाइए, त्याग के मूर्ति बनिए। जिस प्रकार से अपने बच्चों को तपस्या करने के लिए भेजा है, वैसे आप भी तपस्या करने के लिए जंगल में जाइए। वो नारद मुनि उनको एकदम सीधा सीधा वैराग्य ला दिए और वहां से भगा दिया। तो कहते कि उस समय कुछ समय तक तो पूरा पृथ्वी पर राज करने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि इधर राजा भी चला गया रात के अंधेरे में नारद मुनि से उपदेश पाकर, और उनके बेटा तो पहले से जंगल में या पानी के नीचे जाके तपस्या कर रहे थे। तो इस प्रकार से जब ये बात 10,000 वर्षों तक बीत गया प्रचेताओं का पानी के नीचे, भगवान वहां पे दर्शन दिए इनको। फिर भगवान ने इनके 10 भाइयों के बीच में जो मित्रता है वो देखकर संतुष्ट होकर इनको आशीर्वाद दिया। ये लोग वापस आया, और जब ऊपर उठ के आया तो देखा कि पूरा पृथ्वी जो है बड़े बड़े पेड़ों से एकदम पूरा आवृत हो गया। तो प्रचेताओं को बहुत गुस्सा आया, आंखों से अग्नि विच्छुरित करके सब जंगल जलाने लगे। अब जंगल के जो
डिपार्टमेंट है वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा स्वयं आके कहते कि अरे मत जलाओ, ये सब प्रजा है। और वहां पे फिर ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा मत करो प्रजताओ, तुम लोग भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हो, तुम लोगों का कल्याण हो, तुम लोग एक काम करो, प्रमलोचा की कन्या मारीशा को तुम लोग विवाह करो और उसके माध्यम से तुमको एक संतान उत्पन्न होगा, वो संतान होगा दक्ष, और उसी के माध्यम से ये पृथ्वी फिर से शासित होंगे। तो ये लोग 10 प्रजता वापस गए और प्रमलोचा की कन्या मारीशा से विवाह हुआ, दक्ष का जन्म हुआ। अब प्राचेतस दक्ष, पहले ब्रह्मा का पुत्र दक्ष था, वही दक्ष अब हुआ है प्राचेतस दक्ष। और इसके बाद से फिर ये परंपरा आगे बढ़े हैं। और इतना जो वर्णन हुआ है, इससे ये जो प्रचेता लोग फिर से घर गृहस्थी में फंस गए हैं। फिर 10,000 वर्ष बीत गया और भगवान को भी भूल गया था। फिर नारद मुनि आया और कहा कि तुम लोगों को भगवान ने आशीर्वाद दिया घर गृहस्थी करने के लिए, पिताजी का इच्छा पालन करने के लिए, तुम लोग घर गृहस्थी करने के चक्कर में भक्ति भूल गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तज्जन्मतानि सर्वाणि तदायु तद मनोवच नृणांग जन ये विश्वत्मा सेव्यते हरिश्वर। मानव जीवन प्राप्त करने का मूल उद्देश्य ही है हरिभजन। अब हरिभजन छोड़ देगा तो बाकी किस काम का है? कहते कि ये जो बड़े बड़े ज्ञान की बात होते हैं, बुद्धि की बात होते हैं, परियोजनाओं की बात होते हैं, शक्ति सामर्थ्य बल बुद्धि धन पौरुष की बात होती है, ये सब तब व्यर्थ हो जाता है जब उसमें हरिभक्ति जुड़ा ना हो। और तुम लोग को तो सब कुछ मिला है, फिर भी तुम लोग हरिभक्ति नहीं कर रहे, जीवन को व्यर्थ बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो आप हमारे गुरु बन के हमें दिशा दीजिए। फिर से नारद मुनि इनको भक्ति प्रदान किया, फिर से मंत्र प्रदान किया, विधि विधान प्रदान कर दिया, फिर ये लोग भक्ति करके फिर ये लोग भगवत धाम गए। तो इस प्रकार से जब प्राचीन बरही का उद्धार हो गया, प्रचेताओं का उद्धार हो गया और ये पूरा कथा मैत्रेय मुनि से विदुर ने सुना, तो विदुर जी को लगा कि प्राचीन बरही जैसा कर्मकांडी जड़ व्यक्ति अगर भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, तो मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र तो हस्तिनापुर के राज प्रसाद में क्या कहते हैं उसको, भीम द्वारा दिए गए कुत्ता की तरह वो या खा रहे हैं, क्या झूठा खा रहे हैं, तो इनको भी उद्धार करना जरूरी है। तो प्राचीन बरही की उद्धार की कहानी सुनकर ही विदुर जी ने निर्णय लिया है मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र को भी उद्धार करना है। तो ये बात कनेक्शन वो वहां पे जाके लगता है। इसके बाद कहते हैं कि मैत्रेय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए हस्तिनापुर। क्यों? हमारे बड़े भाई को भी उद्धार करना है। तो विदुर जी वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद समाप्त हो जाता है और विदुर जी जो है हस्तिनापुर चले जाते हैं। और 5वां स्कंद में आता है ये महाराज प्रियव्रत की कथा है। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करूंगा, 7 दिन की कथा में मैं चतुर्थ स्कंद तक ही आ पाया है, क्योंकि 1 घंटा करके इससे ज्यादा हम खींच नहीं सकते। तो इसलिए अगले जो भी कथा होगा तो हो सकता है कि इससे आगे चलता रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना तक झेला है आप लोगों ने। और आज जो है हमारे बहुत ही प्यारे भक्त हरिदास प्रभु किधर है? हर्ष प्रभु है नहीं, ऊपर बोला। हर्ष प्रभु का आज जन्मदिन है, उसका 14 साल खत्म हो गया।